इनके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं और जो पुण्य कर्म के लोग हैं, ये तो लोग संडे को तो मूवी देखने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो यूथ होते हैं, कहाँ कोई, और इतने सारे टीवी पे अच्छे अच्छे सीरियल्स होते हैं जो संडे को आते हैं, खाली रहते हैं ना लोग, तो वो काम करते हैं, कहाँ कोई भक्ति में मंदिर में कहाँ आता है। तो निश्चित रूप से आप लोग के पुण्य कर्म हैं और पाप कर्म कम है, तब जाके आपकी मति लग रही है। और ये ऐसा नहीं, मतलब भगवत गीता में कहा गया है, भागवतम में भी सेम कहा गया है कि तेपु तपाते जुहुसश ब्रह्म अनुचूर्णाम ग्रहण किए थे, कि जो भी भक्ति कार्य कर रहे हैं या जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तरह के पुण्य का कर्म हैं, अच्छे अच्छे कार्य हैं, तेपु तपह, जितने भी तपस्याएं हैं वो सब कर चुके हैं। जुहुसष्णु आर्या, जितने भी उत्तम नदियों में नहाना वगैरह हुआ, जैसे गंगा स्नान, यमुना स्नान, ये सारे स्नान कर चुके हैं। और आर्या, जितने भी आर्य लोगों के होते हैं या देवताओं के भजन पूजन होते हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तब जाके किसी के जीवा के अग्रभाग पे भगवान का नाम आ पाता है। हरि बोल। ये कोई कथा में आना या भगवान का नाम लेना, इट्स नॉट नॉर्मल। अहो बस्वपचो अतो गरियान यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि जिसके भी जिह्वा के अग्रभाग पे आपका नाम आ रहा है वो गरियान है, इज वेरी ग्लोरियस, ग्लोरियस, बहुत महान है, उसकी आरती उतारी जानी चाहिए। क्यों? वो सब कुछ पुण्य कर्म जो कर चुके होते हैं, तब जाके किसी का इतना भाग्य उदय होता है कि उसके जीव पे भगवान का नाम आ पाता है, या उसको इतना सौभाग्य मिल पाता है कि उसके कान में भगवत कथा जा पाता है। नहीं तो ये कान श्रीमद् भागवतम में सांप के बिल के प्रकार, जिसके कान में भागवत कथा या भगवान की चर्चा नहीं जाता है, तो उसको क्या कहा गया? उसके कान को सांप का बिल। और जो भगवान का नाम नहीं लेता या कथा नहीं करता, उसको क्या कहा जाता है? दारूद एवं, मतलब जो मेढक का जीवा होता है, टर करता है, अपने काल को बुलाता है, उससे उपमा दिया गया, उपमा अलंकार से अलंकृत किया गया है। तो निश्चित रूप से हम उस कैटेगरी में नहीं है, आप उस कैटेगरी में नहीं है। तो भगवत गीता, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। इट्स अ सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। भगवान, जैसे भगवत धाम में, भगवत धाम की बताया गया वहां पर क्या क्या चीज होते हैं। ब्रह्म संहिता में आखिरी श्लोक में, ब्रह्म संहिता के कथा गान्यम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, उस श्लोक में कि वेयर एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, वेयर एवरी स्टेप इज अ डांस, कि प्रत्येक पग वहां पर नृत्य के समान है, प्रत्येक शब्द गीत के समान है। तो भगवान के मुख से निकला हुआ ये गीत है। जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, फिल्मों के गाने, तो वैसे भगवान ने गीत गाया है, और इतना फेमस गीत है कि 5000 साल से अभी भी गाया जा रहा है और सुना जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड में कोई भी मूवी आती है, गाने आते हैं, हर फ्राइडे को नया मूवी रिलीज होती है। कोई गाना आदमी एक बार सुनता है, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार पक जाता है। लेकिन भगवान के मुख से ये गाया हुआ गीत है कि 5000 साल से अभी भी सुना और गाया जा रहा है। कई लोग दिन में, प्रतिदिन ऐसे भी लोग हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, इसका रिसाइट करते हैं। तो ये मैं 2-3 विषयों पर चर्चा करूंगा कि आज के परिवेश में भगवत गीता का क्या उपयोगिता है, भगवत गीता कैसे कंपाइल किया गया है, क्या क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ। विल ट्राई कि मैं समराइज करूं पूरे भगवत गीता 18 चैप्टर, लगभग 700 श्लोक को, कि कहाँ पर क्या है, ताकि एक आइडिया मिल जाए। तो भगवत गीता किस परिस्थिति में शुरू हुई कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, शुरू होने वाला था, कौरव और पांडव सेना एक दूसरे के आमने सामने थी, और उसी बीच में अर्जुन आज्ञा देते हैं भगवान को, सियरो मध्य रथम स्थापित हुआ, कि दोनों उसके बीच में मेरा रथ स्थापित कीजिए हे अर्जुन। ठीक है जी। कृष्ण ले जाकर के उनको खड़ा कर दिए सामने, जहां पर सामने कौन थे? भीष्म पितामह।
द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये उनके सामने खड़े थे और अर्जुन को इनको देख करके बिल्कुल पहले अध्याय के 46 नंबर श्लोक में, जिसको हर्ष विषाद योग भी कहते हैं, बोल रहे कि मेरा गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप हो रहा है, कंपन हो रहा है, हाथ से गांडीव छूट जाता है, नीचे गिर जाता है बिल्कुल सर पकड़ करके। विषाद योग मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, मैं समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा देखिए हमारे भी जीवन में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यस और नो, क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं ठीक रहेगा। और सेम सिचुएशन अर्जुन के जीवन में आई थी। फिर भगवान ने उनको गीता सुनाया और गीता के आखिरी में अर्जुन क्या बोले, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादं अच्युतो करिष्ये वचनं तव, कि जो आप कह रहे हैं उसको मैं करूंगा। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा सारा का सारा मोह नष्ट हो चुका है, मैं अपनी स्मृति प्राप्त कर चुका हूं आपकी कृपा से, और आप जो कहोगे करिष्ये वचनं तव। बताओ किसको किसको मारना है, नहीं लाके मारूंगा सबको। पहले मारने को बिल्कुल तैयारी नहीं हो रहे थे, धनुष छूट गया, गांडी सब कुछ हो गया, और बाद में बिल्कुल एक एक करके सबको मारे। मतलब नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, और वहां से बिल्कुल भगवान असली मोटिवेशनल स्पीकर उनको मोटिवेट कर दिया, करने को रेडी हो गए। तो क्या है ऐसा भगवत गीता, क्या हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं, क्या सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यूजफुल है कि नहीं। विल ट्राई टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। So before starting, we would like to pray to the Lordship and to the Guru Parampara for their blessings. Then we'll start. आप लोग मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखम करोति वाचनम अंगुलं गयति यत् कृपा श्री गुरु परमानंद। हरे कृष्ण। तो जो भी वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पर बैठे हुए, मैं सबसे कृपा की याचना करूँगा कि जरूर निश्चित रूप से प्रभु जी राधाराम प्रभु जी और वैष्णव लोग की कृपा करें, ताकि जो अद्भुत सब्जेक्ट मैटर है, ये भगवत गीता किसके किसके बीच में बातचीत हो रही है, भगवान इनको बोलने वाले स्पीकर कौन है, स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, स्वयं भगवान कृष्ण, और सुनने वाले वक्ता कौन है, अर्जुन।
जो कि उस समय पृथ्वी पे सबसे विद्वान पुरुष में से एक थे। कितने हाईली क्वालिफाइड थे, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, इतने उनके इंद्रियों पर संयम था कि साक्षात उर्वशी ने उनको प्रपोजल दिया था। जब स्वर्गलोक में गए थे उर्वशी ने, और उनको वो रिजेक्ट कर चुके थे। तो देखिए कितने क्वालिफाइड व्यक्तियों के बीच में ये बातचीत है भगवत गीता। तो निश्चित रूप से हमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए इसको समझने के लिए। तो गुरु परंपरा से हम प्रार्थना कर रहे हैं और आशीर्वाद की याचना करते हैं कि आशीर्वाद दें ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें और समझने का प्रयास कर सकें। तो गीता महात्मा का वर्णन आता है जैसे कि भागवत महात्मा और गीता महात्मा, जितने भी अगर वैदिक ग्रंथ ले लिए जाएं चारों वेदों को, तो चारों वेदों को सपोज एक पेड़ मान लिया जाए। ये पद्म पुराण में इसके बारे में आता है कि अगर चारों वेदों को एक पेड़ मान लिया जाए तो जो पेड़ों, उस पेड़ का, उस वृक्ष का, उस ट्री का जो फूल है वो है उपनिषद। कठोपनिषद ऐसे करके बहुत सारे उपनिषद है, 108 उपनिषद है। तो ये उपनिषद उस वृक्ष रूपी, वेद रूपी वृक्ष का फूल है। और इन पूरे फूलों को अगर एक माला बना दिया जाए, 108 फूल तोड़ करके, सारे फूल तोड़ करके और एक माला बना दिया जाए, तो वो जो माला है वो कौन है? गीतोपनिषद। सारे जितने भी 108 उपनिषद है उसमें सबसे श्रेष्ठ उपनिषद गीतोपनिषद है। ये पद्म पुराण में, गीता महात्म्य में आता है। तो ये भगवत गीता एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जिसको श्रुति और स्मृति दोनों कहते हैं। ये श्रुति क्यों है? क्योंकि वेद उपनिषद का पार्ट है ये। इट्स अ उपनिषद, दैट्स इट्स अ श्रुति। और ये स्मृति क्यों है? क्योंकि ये महाभारत के बीच में व्यासदेव ने इसको रखा है, तो ये क्या है? स्मृति। तो भगवत गीता स्मृति और श्रुति दोनों है, ठीक है। और सारे वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है, गार्लैंड है, ये माला है। जितने भी पूरा वैदिक ग्रंथों का एक बिल्कुल निचोड़ है, क्योंकि जैसे भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा जल है, कितनी महिमा है उसकी, कितना महान है, कितना पवित्र है कि किसी के मुख में अगर कोई मर रहा होगा डाल दिया जाए तो नरक से छूट जाता है कि नहीं। मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाली गंगा जल है, सारे के सारे पापों को खत्म करने वाला गंगा जल है। तो जो गंगा जल की इतनी जो महिमा है, जो भगवान के चरणों से निकल रही है, और जो वेद है वो महाविष्णु के श्वास से निकलते हैं। ये चारों वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो ये वेद है ये कहां से निकलते हैं? महाविष्णु के श्वास से। और जो भगवत गीता है वो कहां से? भगवान के स्वयं, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान जो महाविष्णु के भी आदि हैं, उनके मुखार बिंदु से निकला है, मुख से निकला है, मुंह से निकला है। तो ये कितना ज्यादा टेस्टी, रेलिसेबल और कितना ज्यादा, जो भगवान के चरण कमल से निकलने वाली गंगा इतनी पवित्र कर सकती है, तो भगवान के मुख कमल से निकले वाली जो शब्द है, गीता है, जो गीता रूपी गंगा है, वो कितनी महान और पवित्र करने वाली है। तो निश्चित रूप से ये बहुत पवित्र करने वाली है और हमें एनलाइटन करने वाली है। तो और एक तो गीता महात्म्य पे हम चर्चा करेंगे, फिर गीता, भगवत गीता के अंदर हम घुसेंगे कि गीता महात्म्य ये पद्म पुराण में आता है। तो इसमें एक श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कि जो ये वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं इनको गाय मान लिया जाए अगर, तो जो भगवत गीता है वो क्या है? जो गाय का थन होता है, दूध है। और इसको ग्वाले कौन है? दूहने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और बछड़ा कौन है? अर्जुन। जैसे बछड़ा को देख करके गाय दूध देना शुरू करती है ना, बछड़ा के पीने पर, तो जो अर्जुन है वो बछड़ा है। और जितने आपके जैसे जो आप लोग भक्त हैं, ये महत लोग हैं, ये साधु लोग हैं जो उस दूध का आस्वादन करने वाले हैं।
तो ये जो भगवत गीता रूपी जो दूध रूपी जो अमृत है, ये किसके लिए है? हम सब भक्तों के लिए है। ये पद्म पुराण में बताया गया है। वैदिक ग्रंथ गाय है, भगवान कृष्ण उसको गाय का रस कहाँ, जैसे गोरस, गोरस बोलते हैं ना दूध को, बोलते हैं ना गोरस, तो गाय का पूरा रस कहाँ है? उसके दूध में है। ग्वाले कृष्ण है, बछड़े अर्जुन है, और हम सब कौन है? जैसे बछड़ा कितना पीता है? अगर मान लीजिए गाय अगर 5 किलो दूध दे रही है तो एक किलो 1.5 किलो बछड़ा पीता है, बाकी तो और लोग पीते हैं ना। तो बाकी जो दूध पीने वाले कौन है? भक्त लोग हैं, आप लोग हैं और हम लोग हैं। तो हमारे लिए है भगवत गीता। और भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। दुनिया में सब लोग कहते हैं कि एक शास्त्र होना चाहिए, है कि नहीं? यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए इतनी ज्यादा वो बनाया जा रहा है, सोवियत संघ बनाया जा रहा है, यूएन बनाया गया, नेशंस बनाया जा रहा है कि सब लोग एक साथ रहें, एक काम करें और आपस में लड़ाई ना हो, ब्रदरहुड कायम रहो, है कि नहीं? लड़ाई बंद हो, विश्व युद्ध वगैरह बंद हो, हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे करके करते हैं। तो हिंदी चीनी भाई भाई कब हो सकते हैं? जब दोनों के पिता एक हों। जैसे मैं और ये भाई कब हो सकते हैं? जब हमारे पिता एक हों। हमारे पिता कोई और है, इनके पिता कोई और है, उनके पिता कोई और है, तो भाई कैसे हो सकते हैं? तो वो भगवत गीता में भगवान इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कायम करने कर रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संवंतिया तासम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रवृत्ता, कि आई एम सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, कि जितने भी ब्रह्मांड में दुनिया में लोग हैं, सबका बीज प्रदत्त पिता कौन है? मैं हूं। भगवान बोल रहा है कि आपका भी, और ये चीज सब समझ जाए तो कोई कहीं भी जन्म लिया हो, पिता एक ही है तो मतलब हम सब भाई भाई हो। इससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम हो सकती है। इससे पूरे विश्व, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, तो कुटुंब किसका है? वसुदेव। कृष्ण के कुटुंब में अगर सब उनको पिता मान करके स्वीकार करें तो पूरी दुनिया में भाईचारा स्थापित हो सकती है। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए एक सामाजिक रूप से अगर गीता को स्टैब्लिश किया जाए तो पूरे सामाजिकता में शांति छा जाएगी, शांति आ जाएगी, है कि इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। दुनिया में एक शास्त्र होना चाहिए जो देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र हैं उनके द्वारा बोला हुआ ग्रंथ गीता, एकमात्र शास्त्र। एको देवो देवकी पुत्र एवं, और एकमात्र देव होना चाहिए, एकमात्र हमारा मतलब वर्शिपेबल डिटीज होने चाहिए देवकी के पुत्र। कौन है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अगर सब लोग कुछ अलग अलग होंगे तो कहां से फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम हो पाएगा? कहां से सब लोग एक साथ मिल करके रह पाएंगे? इसीलिए एको देवो देवकी पुत्र एवो। आज के डेट में कई लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं कि जैसे तथाकथित कोई हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, या और भी क्रिश्चियन धर्म में है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में आपस में लड़ रहे हैं कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ऐसे ऐसे करके कई होते हैं उसमें भी, या क्रिश्चियन में ये प्रोटेस्टेंट है, ये कैथोलिक है, आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू में है जात पात के आधार पर लड़ रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये और ये है, वो आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं? बट आप देखिए भगवत गीता ये ग्रंथ, इसमें कहीं भी एक भी जगह भगवान ने न हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई, क्रिश्चियन या जैन या फिर जैनी, कहीं भी किसी भी धर्म का या तथाकथित ये जो धर्म है, कहीं भी एक भी शब्द इसका इस्तेमाल नहीं किया है भगवान ने। पूरी गीता में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, या मुस्लिम शब्द या क्रिश्चियन शब्द या ईसाई पासी जो भी शब्द कहीं नहीं आया है। भगवत गीता सबके लिए है, फॉर एवरीवन। और ये शुरू में ही भगवान ने इसको इस्टेब्लिश किया है कि भगवत गीता फॉर एवरीवन, कि कैसे ये सबके लिए है। क्यों? जो सामने वो खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, सारे कौरव सेना के ये लोग, तो शुरू में ही भगवान उनको जब बोलने का मौका मिल रहा है गाली देना शुरू कर रहे हैं। सोचा न सोचा तो प्रज्ञा बाधान शुभाषते गता सुना से नानु सोचती पंडिता। तुम एक नंबर के पंडित बन रहे हो, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। जिस पे शोक करना चाहिए उस पे नहीं शोक कर रहे हो, जो शोक करने लायक नहीं है उस पे तुम शोक कर रहे हो, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चालाक समझ रहे हो अपने आप को। तो वैसे ही आज के समाज में देखेंगे ना,
कई लोग, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, और यही सब लेक्चर, ये सामाजिक लेक्चर अर्जुन भी दे रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में गीता में पढ़िए दिए हैं कि अगर मैं स्त्रियों को इन पुरुषों को मार दूंगा तो जो इनकी स्त्रियां हैं वो जायते वर्ण संकर पैदा हो गया, फिर लुप्त पिंडों का क्रिया कि जितने भी पिंडक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगे, सब नरक, सब सारे लोग नरक जाएंगे। ऐसी सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और कृष्ण गाली देना शुरू कर दिए। कहा ये नपुंसक की जैसे तुम बात करो, यहाँ पर बैठ गए, क्लिप शब्द का इस्तेमाल कर रहे भगवान। तो और शुरू में इस्टेब्लिश कर दे रहे हैं 2:1-3 दूसरे अध्याय का 13 नंबर, देहिनोऽस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मोह्यते, कि हम तुम शरीर हो ही नहीं। और जहां ये चीज समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर ही नहीं हूं, तो शरीर से रिलेटेड जितनी समस्याएं खत्म। आप इसलिए नहीं मान रहे हो कि ये मेरे दादाजी है, मेरे पिताजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे जीजा जी हैं, जयद्रथ जी, तो ये पहले ही इसको काट दे रहे, शरीर के प्लेटफॉर्म से ही ऊपर उठा दे रहे कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। देखिए भगवत गीता की शुरुआत यहां से हो गई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जितने भी आप वो उठाइए तथाकथित धर्मों के जितने भी पुस्तक हैं, तो उन पुस्तकों में बताया गया कि हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, बुरे नहीं करने चाहिए। अच्छे करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे करेंगे तो दोजख में जाएंगे। या तथाकथित क्रिश्चियनिटी में या और भी जितने भी धर्म है, ये अच्छे अच्छे कार्य करने को बताया गया है और बुरे बुरे कार्य नहीं करने को बताया गया है। लेकिन सारा का सारा कार्य शरीर के लेवल पे बताया गया है। और गीता का शुरुआत कर रहे हैं भगवान कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा के लेवल पे कार्य करो। ये स्टैंडर्ड है गीता का। और जो यहाँ बताया गया एको देवो देवकी पुत्र एवो, कि एकमात्र देव होने चाहिए, वो देवकी के पुत्र कौन? भगवान श्री कृष्ण। आप देखिए कोई भी वैदिक ग्रंथ कहीं का भी उठा लीजिए, तथाकथित किसी भी धर्म का, और कोई एक भी ग्रंथ में एक भी व्यक्ति किसी एक भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं। अगर आप बाइबल शरीफ को उठा लीजिए तो जो भी है खुदा के बंदे होते हैं और ऊपर से अवतरित होते हैं, पुस्तक अवतरित हुई और अल्लाह के बारे में वर्णन हुआ ऐसे करके। या क्रिश्चियन में देख लिए तो वी ऑल आर सन ऑफ गॉड एंड जीसस वाज आल्सो द सन ऑफ द गॉड, कि भगवान के पुत्र हैं। या कहीं भी देखिए ये भगवान है, ये भगवान के हम पुत्र हैं, हम भगवान के बंदे हैं, ये हम भगवान के ये हैं। तो भगवान कौन है? कहीं भी कोई खुल के किसी भी ग्रंथ में नहीं बोला है कि मैं भगवान हूं। और गीता में भगवान कई बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव से, कि मैं भगवान हूं, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि ना मेरे कोई बराबर है, ना मेरे से कोई ऊपर है, और मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ। साफ साफ इसीलिए जो आया है यहाँ पर एको देवो देवकी पुत्र एवो, एकमात्र पूरी दुनिया के लिए देव होने चाहिए, वो कौन? देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और आगे एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, पूरी दुनिया के लिए एक मंत्र होना चाहिए, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्य नमानि यानि, उनका नाम, किनका नाम? देवकी के पुत्र का नाम। और देवकी के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम। तो एकमात्र मंत्र सबके लिए होना चाहिए, तस्य नमानि यानि, आपका नाम। और एक ही मात्र कार्य सबके लिए होना चाहिए, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एकमात्र कार्य होना चाहिए सबके लिए उनकी सेवा, तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा, भगवान की सेवा करना एकमात्र कार्य होना चाहिए। डिवोशनल प्रैक्टिसेस, भक्ति करना। तो भगवत गीता में क्या बताया गया है? भगवत गीता देखिए हम सबके लिए बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल हम सबके लिए। और भगवत गीता वैदिक ग्रंथ, मतलब ऐसा नहीं आज है कल नहीं होगा, ये परसों था, नहीं, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। ये वैदिक ग्रंथ है, ये भगवत गीता है। आज के डेट में देखिए किसी को भी अगर विद्वान साबित होता है किसी भी परंपरा को, तो उनका आपकी परंपरा प्रमाणिक है या नहीं है, आपका भगवत गीता पे भाष्य है कि नहीं है,
भगवत गीता से लोगों की विद्वता साबित होती है। कोई भी देखिए साइंस में अगर देखेंगे कोई आविष्कार होता है, जैसे कि कोई भी न्यूटन एक इन्वेंशन होता है, दूसरा साइंटिस्ट आते हैं उसको काट करके दूसरा अपना थ्योरी लाते हैं, है कि नहीं? तीसरे साइंटिस्ट आते हैं उस पुरानी थ्योरी को काट करके नई थ्योरी दे जाते हैं। लेकिन भगवान की थ्योरी 5000 साल से चली आ रही है, अभी भी और आगे भी चल रही है, कोई इसमें काट छाट नहीं है। क्यों गलती हो गया था, ये लाइन बोल दिया था, नहीं ये होना चाहिए, नहीं, एक बार जो बोल दिया फुल एंड फाइनल। और जितने भी बड़े बड़े लोगों जिनको विद्वान साबित करना होता है वो गीता पे अपना टीका देके अपने आप को विद्वता साबित करते हैं, 5000 उदाहरण लेकर। तो है क्या इसमें बताया क्या गया है भगवत गीता में? तो भगवत गीता में बेसिकली 5 चीजों का चर्चा आता है, ठीक है? भगवत गीता में 5 चीज का चर्चा आता है एक चीज समझने के लिए। आप लोग सब लोग हाथ खड़ा कर बोलिए, 5 चीज बताया गया है एक चीज समझने के लिए। दोनों हाथ कीजिए, नहीं 5 और 1, 5 तत्वों की के बारे में बताया गया है और इसका जो लक्ष्य है एक चीज समझना। तो 5 चीजों 5 तत्व कौन कौन है? हरे कृष्ण। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है जीवात्मा, हमारे बारे में बताए कि हम कौन हैं, क्या कहते हैं कि हु वी आर। क्या ये जो मेरा, जैसे मेरा नाम ये अमरेंद्र है, क्या मैं अमरेंद्र हूँ? या जैसे इस जन्म में अमरेंद्र हूँ, पिछले जन्म में कुछ और था, उसके जन्म में पीछे कुछ और मेरा नाम था और अगले जन्म में कुछ और होगा, तो मैं हूँ कौन असली में? या इस जन्म में अगर मान लीजिए मेरे माता पिता ये हैं, फलाने हैं, उसके पिछले जन्म में किसी और गर्भ से मैं जन्म लिया था, वो थे, उसके पिछले जन्म में वो थे, और आगे कोई और होंगे, कौन है असली माता पिता? या आज मैं सपोज दिल्ली में रह रहा हूँ, इंडिया में हूँ, भारत में हूँ, तो बोल रहा हूँ भारत माता की जय। इंग्लैंड में पैदा हूँ, अगले जन्म में बोलूँगा इंग्लैंड माता की जय, है कि नहीं? तो जहाँ जो होंगे उससे अपने आप को रिलेट कर लेंगे। तो असली में हम हैं कौन? जीव के बारे में बताया गया हमको चिंता में। दूसरा बताया गया है प्रकृति के बारे में, जो हमारे आसपास चीजें दिखती है, इस प्रकृति के बारे में, ये है असली में क्या क्या चीज है, ये प्रकृति के बारे में बताया गया है। तीसरा बताया गया है परमात्मा के बारे में, कि भगवान कौन है, मैं क्या हूं, प्रकृति क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, भगवान कौन है, और इनके बीच के संबंध के बारे में बताया गया है कि जीव और प्रकृति में संबंध होता है कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। तो कर्म है क्या, कैसा कैसा होता है, कितने तरह का होता है, किस चीज से इन्फ्लुएंस करके कर्म होता है, किसको कर्म कहते हैं, और प्रकृति और भगवान के बीच में जो संबंध है वो काल के द्वारा है। इस प्रकृति की उत्पत्ति काल के द्वारा होती है। महत्व में जब ये अलग टॉपिक हो जाएगा, काल के द्वारा, तो प्रकृति और भगवान के बीच का संबंध बताता है काल। और ये पांचों चीज समझ करके जो एक चीज क्या समझना है कि जीव और परमात्मा में क्या संबंध है, वो है भक्ति। क्या है? भक्ति। तो इस पांचों तत्वों के द्वारा ये छठवां तत्व भक्ति समझना है। और लास्ट में स्टेब्लिश भगवान भगवत गीता में यही कर रहे हैं 66 नंबर श्लोक में 18वें अध्याय का शरणागति का जो श्लोक है उसको यही स्टेब्लिश कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। डरो मत। भगवान गारंटी दे रहे हैं, वारंटी नहीं दे रहे हैं कि सामान बदल करके मतलब ठीक करके दे दूंगा, नहीं, गारंटी दे रहे हैं। मां शुचः, डरो मत। और भगवान कई बार गारंटी दी है भगवत गीता में। तो भक्ति को स्टैब्लिश कर रहे हैं भगवान पूरी गीता के द्वारा। और ये 5 तत्वों की रचना मतलब के बारे में बताया गया है। कैसे है भगवत गीता का प्रारूप क्या है? तो पहला 1 से लेकर के जो 6 अध्याय हैं इनमें कर्म योग की चर्चा हुई है। किसकी? कर्म योग। और भगवत गीता को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं।
1 से लेकर के 6 अध्याय, 7 से लेकर के 12 अध्याय और 13 से लेकर के 18 अध्याय। टोटल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है भगवद गीता। तो पहले 6 अध्याय जो हैं वो कर्म योग, कर्म के बारे में जानकारी देते हैं। जो लास्ट के 6 अध्याय हैं 13 से लेकर के 18, वो ज्ञान योग, ज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं। ज्ञान योग, प्रकृति का पूरा वर्णन हुआ है। पहले 6 अध्याय मैं कौन हूं, जीवात्मा का वर्णन हुआ है। दूसरे अध्याय पूरा आत्मा का ज्ञान बताते हैं और सब कुछ बताएं मैं कौन हूं। लास्ट के 6 अध्याय जो ज्ञान योग है 13 से 18, ये भौतिक जगत क्या है, लॉज ऑफ नेचर या लॉ ऑफ जो प्रकृति के तीनों गुण वगैरह सब कुछ बताया गया उसमें। प्रकृति भौतिक जगत के बारे में बताया गया है। और जो बीच का 6 अध्याय है 7 से लेकर के 12 अध्याय तक, उसमें क्या है, भक्ति योग। क्या है? भक्ति योग। पहले 6 अध्याय कर्म योग, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग और बीच के 6 अध्याय भक्ति योग। उसमें चर्चा की गई है, भगवान की चर्चा की गई है। मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है। जैसे सैंडविच देखे हैं ना, ऊपर पाव होता है, नीचे पाव होता है और बीच में टिक्की होती है और उसमें यूनिस वगैरह लगा करके चीज डाला जाता है वगैरह, बटर वगैरह डाला जाता है कि नहीं। तो ऊपर नीचे का कवर किया गया है भक्ति योग को उसके लिए। भक्ति योग जैसे कोई भी कीमती चीज होता है तो उसको संभाल करके अच्छे जगह पे रखा जाता है कि नहीं। कोई कीमती चीज डायमंड की रिंग है, डायमंड का नेकलेस है, तो उसे लॉकर में रखेंगे ना संभाल करके। वैसे जो भक्ति योग है, जो बीच का असली पार्ट है, असली माल है, उसको भगवान बीच में रखे हैं भगवद गीता के, कि सब लोग उसको अप्रोच ना करना है। कुछ लोग ज्ञान योग के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ लोग वो जो प्योर जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त के लिए वो संभाल करके रखा गया है। भक्ति योग को बीच में 7 से लेकर के 12 अध्याय, मतलब इसको भक्ति योग कहते हैं। इस सैंडविच है, बीच का में टिक्की वाला पार्ट है टिक्की। तो ये हालांकि भगवद गीता का प्रत्येक चीज में है, बट भक्तों के लिए ये। और ये कैसा भगवद गीता, इसमें क्या ज्ञान दे रहे हैं भगवान। जैसे कोई जीवात्मा है, हम लोग और यहाँ पर आकर के फंस गए हैं। कोई मान लीजिए कोई जीव है, कुछ गलती किया, जैसे मानो मैं पूछूं कुछ मर्डर किया, तिहाड़ जेल में बंद करा दिया गया। तो जैसे जीव है इस भौतिक जगत में ला दिया गया, तो इस अगला भौतिक जगत से ये जेल से छूटे कैसे। तो पूरा जेल का ज्ञान दिया गया है 13 से लेकर के 18 अध्याय कि भौतिक जगत है क्या, ये जेल है क्या, तीनों गुण से बना हुआ है। पढ़िएगा इसलिए ओवरव्यू दे रहा है ताकि आप लोगों का एक क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको पढ़ें इसको। तो बताया गया है पूरे जगत के बारे में कि कैसे कैसे कार्य आदमी करता है, किस किस गुणों से इन्फ्लुएंस होकर करता है, और व्यक्ति को देख के, उसके कार्य को देख के पता लगाया जा सकता है कि किस गुण में ही है, और प्रकृति के गुण कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि अगर जेल को नहीं पता चलेगा कि जेल कैसा है, कितने इसमें कितनी चारदीवारी लगाया गया है, कौन जेलर है और कौन सुपरिटेंडेंट है, इसका कैसे कैसे ड्यूटी लगती है, तो फिर कैसे जीवात्मा निकल पाएगा उस जेल से जो फंसा हुआ कैदी है। और उपाय बताया गया है निकलने का, जो भक्ति होगा, जो बीच का पाठ है उसमें बताया गया है। तो हम कैदी हैं, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और भक्ति करके निकलेंगे। ये पूरा भगवद गीता पूरा ज्ञान देती है कि कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। और कई बार जैसे हमारे जीवन में सिचुएशन, जैसे अर्जुन के सिचुएशन में जीवन में आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, और लास्ट में पूरा उनको मार्गदर्शन हो गया। तो भगवद गीता भी आज के भी डेट में पर्सनल जीवन में भी अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जीवन के प्रत्येक समस्याओं का हल भगवद गीता में दिया हुआ है। कई लोग होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओवर ईटिंग का समस्या होता है, खूब खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइको हंगर, एक बीमारी होती है, यूएस वगैरह बहुत चलती है। एक एक घंटे पर लोगों को भूख लग जाता है, एक एक घंटे पे जाके खाते हैं ऐसे करके, और खा के इतने मोटे हो जाते हैं। खूब मोटापा बहुत ज्यादा, वेट बढ़ा देते हैं, फिर उसके एक बार वेट बढ़ जाए तो 36 प्रॉब्लम आ जाती है। उसका भी समस्या का हल बताया भगवान भगवद गीता में। युक्त आहार विहार शरीर चेष्टा से कर्मसु युक्त पाप राव बोधस्य योगो भवति दुखा।
क्या बता रहे हैं कि युक्त आहार पे कंट्रोल कीजिए, नींद पे कंट्रोल कीजिए, ओवर स्लीपिंग ओवर ईटिंग मत कीजिएगा। आपको योग बहुत ही दुखा है, बिल्कुल सारा का सारा दुख से आपको जीवन में टेंशन रिलीफ मिल जाएगा, सारा कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो हर समस्या का समाधान इसलिए। कई लोग आज के डेट में डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना नहीं करना। भगवान बता रहे कि उससे फल से अपनी वो मत हो। 274 है ना भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कई लोग और रिजल्ट नहीं आया मेरे अनुसार, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के डेट में हम लोग यूथ पिछी कर रहे हैं, प्रत्येक बैच में 1 या 2 डिप्रेशन केस मिलते हैं। आज के डेट में यूथ में इतना डिप्रेशन है, मैं हाई कटिंग थॉट वो है, कंपटीशन है, नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा होना चाहिए था, मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। भाई आपके हाथ में नहीं है रिजल्ट, आप अपने हाथ में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, अपना काम कीजिए। तो ऐसे ये जानेगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं आएगा। सारी के सारी समस्याओं का हल भगवत गीता में है, बस कमी है कि उसको ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। एक बार स्टीफन कॉनवे करके एक वो हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, और उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीव जेम्स कॉवे। तो एक बार वो लेक्चर दे रहे थे अहमदाबाद में, तो उन्होंने बोला जो मेरी बुक इतना फेमस हुई है, इसमें जो भी ये जो सिद्धांत दिया हूँ 7 हैबिट्स 7 आदतें ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो जीवन में सफल लोग हैं उनमें ये 7 आदतें होनी चाहिए। और ये सातों आदतें मैं भगवत गीता से उठाया हूँ। देखिए इस श्लोक में दिया हुआ है। मतलब ये आपका चीज में विदेश से आकर के यूएस से आपको समझा रहा हूँ, क्यों आप नहीं पढ़ते, मुझे इस तरीके से लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। तो भगवत गीता बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैटर है, और ये ऐसा नहीं कोई कि हिंदू के लिए है, ये मुस्लिम के लिए है, ये क्रिश्चियंस के लिए है, ये ईसाई के लिए है, ऐसे करके किसके लिए नहीं। कहीं कहीं एक भी जगह इसका कोई वर्णन नहीं आता है। ये जीवात्मा के लिए, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए है, प्रत्येक जीव के लिए है, हम सब के लिए है, फॉर एवरीवन। भगवत गीता हम सबके लिए है, और जीवन के सारे समस्याओं का हल भगवत गीता में दिया हुआ है। सारे के सारे समस्याओं का हल है। कई सारे का कोई भी, चाहे डिप्रेशन के लेवल पर उठा लीजिए, व्यक्तिगत लेवल पे उठा लीजिए, सामाजिक लेवल पे उठा लीजिए, भ्रष्टाचार वगैरह इतना बढ़ रहा है। अब पढ़िए भगवत गीता 5वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक में कैरेक्टर के उसमें बात कर रहे हैं। अब अपने व्यक्ति को समझ जाएगा तो भ्रष्टाचार ही नहीं करेगा, कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, तो है कि नहीं। तो सब कुछ ये सारे प्रिंसिपल्स भगवत गीता में दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, भगवत गीता खोलना है, उसको पढ़ने चालू करना। और भगवान भगवत गीता में देखिए ये कैसा ज्ञान है, भगवान बता रहे भगवत गीता 9:2 में, राजविद्या जितने तरह की दुनिया में विद्या है, जैसे मैकेनिकल का विद्या है, बीबीएस का विद्या है, सीए का विद्या है, इकोनॉमिक का विद्या है, पॉलिटिक्स का विद्या है, हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, सारी विद्या है ना। तो ये सारी विद्याओं में राज विद्या, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज, जितने भी ज्ञान हो सकते हैं सारे विद्याओं का राजा ही भगवत गीता। राज विद्या, राजगुह्य, जितने भी नॉलेज है, कॉन्फिडेंशियल चीज है, गुह्य रखने वाली चीज है, टॉप मोस्ट फ्रॉम ऑल द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राजगुह्य, पवित्रम, 3 चीज होते हैं, पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम, सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं। भगवान बता रहे कि पवित्रतम, जितने भी दुनिया में शुद्ध करने वाली चीज है, सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध करने वाली चीज क्या है, भगवत गीता का पवित्रतम, इदम उत्तमम। और ये ऊपर उठा देना, तम अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला चीज है। और कैसा है, कर्तुम सुसुखम अव्ययम, जो भक्ति का प्रोसेस कैसा है, करते करते भी आनंद आएगा। और अव्ययम, व्यय मतलब होता है खर्चा, अव्यय कभी घटने वाला नहीं है। भक्ति का अकाउंट कैसा अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है। पीएफ पैन होता है ना, जो परमानेंट अकाउंट नंबर, एक बार जो खाता में जमा हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं कि एटीएम से कहीं से निकाल सकते, नहीं, जितना भक्ति कर लिए उतना कर लिए, वो कम नहीं होगा। तो ये भगवत गीता का, तो मैं पूरा
1 से लेकर 18 तक वर्णन कर रहा हूँ क्या क्या है, ताकि हम समझ पाए, और क्यूरियोसिटी में क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोग जा करके पढ़ना शुरू करें भगवत गीता। और जिनको चाहिए मेरे से ले सकते हैं, मेरे को भगवत गीता है, और जिनको चाहिए वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। गीता दान का भी बहुत बड़ा फल होता है, तो गीता आप भगवत गीता मैराथन महीने ये चल रहा है, भगवत गीता का दान करें। तो जिनको दान करना है वो भी आके मेरे से बता सकते हैं कि मेरे को इतना गीता दान करना है, एंड हु वांट पढ़ने के लिए आप लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में लेमेंटेशन, अर्जुन का विषाद योग, लेमेंटेशन बताया गया है। सेकेंड चैप्टर हमारी असली पहचान बताई गई है, आइडेंटिटी, कि हम हैं कौन, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तीसरा चैप्टर हमारा ड्यूटी बताया गया है, ये ज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधनो तदर्थम कर्म कौनते अभी तो सर्व सर्व आचरण, कि हमारा असली मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है हूँ, और मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के लिए कार्य करना। थर्ड चैप्टर में बताया गया है। फोर्थ चैप्टर में बताया गया है 434 अपनी क्वालिफिकेशन, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाएं, कि कैसे जानकारी हमें लेनी चाहिए। एक जो व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिफ्थ चैप्टर बताया गया है इसमें कि अगर ये पालन करेंगे तो क्या फायदा होगा। पीस फॉर्मूला, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति इच्छति। आप में से कौन कौन शांति चाहते हैं जीवन में, संतोष हो, शांति हो, सेटिस्फेक्शन हो, हाय हाय जीवन का कम हो, कष्ट कम हो। तो ये फॉर्मूला भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, शांति इच्छति, शांति प्राप्त होता है। भगवत गीता 5वें अध्याय 29 नंबर श्लोक, कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जब जान जाएंगे कि भोक्ता मैं नहीं हूँ, भोक्ता कौन है, भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सारी चीजों के जो महेश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर कौन है, भगवान है, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। जब किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं नहीं होता तो हमें दुख होता है। जब जान जाएंगे कि हम असली कंट्रोलर है ही नहीं, कोई दुख ही नहीं होता है। सुहृदम सर्वदेही नाम, और सारे लोगों के मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मोदी जी अगर आ करके कह दें कि आपका क्या नाम है प्रभु जी, नरेश जी घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, कुछ भी चाहिए मेरे पास आ जाना, एक कॉल कर देना, मैं आपके साथ हूँ। अब कितना चौड़े होके चलोगे आप, आए पता है मोदी मेरा दोस्त है, होता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वैसे जैसे मोदी जी कह दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस क्यों, भारत के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं सूर्यदम सर्वदेही नाम, कि सारे देही नाम का मैं सूर्य हूँ, मैं मित्र हूँ। हमें कितना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान ये गीता का अद्भुत ज्ञान है, हमें आत्मविश्वास देता है, दुख की परिस्थितियों से निकालता है। 6वां अध्याय बताया गया है कि क्या करना चाहिए, कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गते अंतरात्मा श्रद्धावान भक्ति योगाम समयुक्तम मत, कि सारे जितने भी एक्टिविटी है जो भक्ति की एक्टिविटी है वो टॉप मोस्ट एक्टिविटी है। 6वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक अध्याय में, 7वें अध्याय में बता रहे हैं 30वें नंबर श्लोक में कि मैं बॉस हूँ, कि पूरे जैसे कि हमें क्यों दुख होता है कि जब हम कंट्रोलर मान करके कोई कंट्रोल दूसरों को करना चाहते हैं और दूसरे हमारे अनुसार कहा नहीं मानते हैं तो हमें दुख होता है। कई बार हम लोग बैठे रहते हैं टेम्पल हॉल में, मेरे को तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, कई बूढ़े बाबा लोग आके बैठते हैं, शांति से बैठे रहते हैं और भगवान की तरफ से देखते रहते हैं। कोई कुछ कह रहे कि हाँ प्रभु जी माला लीजिए, टेम्पल में आए कर लीजिए। बहुत दुखी हूँ, क्या हो गया बताइए, क्यों दुखी है? बच्चे कहना नहीं मान रहे। ज्यादातर मतलब आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, मैं ऐसा मेरा रिलेशन कई लोगों से, कई बुजुर्ग लोगों का ये टेंशन होता है, दुख होता है कि बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। क्यों? अपने आप को इसलिए दुखी है कि अपने आप को भी बाबा अभी भी कंट्रोलर समझ रहे हैं, जबकि असली कौन कंट्रोलर है? भगवान कंट्रोलर है। जब ये चीज समझ जाएंगे कि प्रत्येक जीवात्मा अपने भोग के लिए यहाँ पर जन्म लिया है, कोई मेरे भोग के लिए नहीं जन्म लिया है। प्रत्येक जीवात्मा हम अपने भोग के लिए जन्म लिए होते हैं। कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन, आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुखों का कारण होता है। इससे निजात पा सकते हैं दुख जो होगा। तो इस तरीके से
ओस है। फिर जो 10वां अध्याय है, 9वां अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान जैसे भगवत गीता के उसमें लिख रहे हैं प्रीफेस में ना कि कृष्णा वांट इज एंड कृष्णा डिमांड इट। तो भगवान क्या डिमांड कर रहे हैं, कृष्ण क्या चाह रहे हैं। भगवत गीता 9वां अध्याय 26 नंबर श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम चोयम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षुति तदहम भक्ति वृतम इष्णामि प्रत्यात्मना। कृष्ण ये चाह रहे हैं और कृष्ण डिमांड कर रहे हैं। 18 अध्याय 65 नंबर श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान डिमांड कर रहे हैं। तो भगवान के हृदय की बात है भगवत गीता में, भगवान क्या चाह रहे हैं। और बीच में जो 10वें अध्याय में जैसे अगर कहा जाए कि पूरे गीता को एक श्लोक में बताइए, तो एक श्लोक की गीता कौन है? 18 अध्याय का 65 नंबर श्लोक, शरणागति श्लोक। कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये एक श्लोक की गीता है। कहा जाए 2 श्लोक में समझाइए तो 18, 65 और 66। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम अवैसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये और 66 ये 2 श्लोक की गीता है। और कहे कोई कि चतुश्लोक की गीता है, 4 श्लोक में पूरा गीता। तो 10वां अध्याय का 8 से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक ये चतुश्लोक की गीता है। और ये भगवान का हृदय है, बिल्कुल भगवान अपने मन की बात बता रहे हैं। 8 नंबर श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि मेरे को सुप्रीम जान करके और सब लोग मेरी भक्ति में लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? 9वें नंबर श्लोक में, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्ति कैसे करना चाहिए, किसकी भक्ति करना चाहिए? 8 नंबर श्लोक। कैसे करना चाहिए? 9 नंबर श्लोक। करने के बाद क्या मिलेगा? तुष्यन्ति रमन्ति, तुष्ट होंगे। देखिए हम सब लोग चाहते हैं सुख जीवन में, सब लोग सुख चाहते हैं कि नहीं? कोई भी कार्य कर रहे हैं क्यों? सुखी रहने के लिए। तो भगवान बोले कि सुखी कैसे होंगे? जब मत चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम, जब आपस में हम कृष्ण की चर्चा करेंगे तो ही हम सुखी हो सकते हैं। क्यों? हम जीवात्मा हैं और भगवान असली में परमात्मा में उनके पार्ट एंड पार्शियल हैं। जब कोई भी नट और बोल्ट अगर पूरे मशीन के साथ रहेगा तभी उस नट बोल्ट की कीमत है कि नहीं? तो ऐसे भगवान की चर्चा करके तुष्यन्ति और रमन्ति, तुष्टि मतलब भक्ति में एलिवेट होंगे, तुष्टि महसूस करेंगे, और पुष्टि मतलब ताकत आएगा। जैसे कि भोजन करते हैं तो भोजन करने से ताकत भी आता है और आनंद भी आता है, भूख भी मिट जाता है। वैसे फिर 10वें नंबर श्लोक में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, मैं उनको बुद्धि देता हूं जो ये कार्य करते हैं। तो किसी को लगे कि नहीं 1 नंबर का मूल पे उसको बुद्धि नहीं आएगा, तो 11वें नंबर श्लोक में बिल्कुल हृदय की बात बोल रहा है। तेषां मे अनुकंप पार्थ अहम अज्ञान जन्तमा नास्यामि अहम भावस्तु ज्ञान दीपेन भासोता। अपने ऊपर भगवान लेते हैं 11 नंबर श्लोक में, कि अगर कोई कह सकता है कि नहीं 1 नंबर का मूल है, इसको तो अकल ही नहीं खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नास्यामि अहम, मैं उसके हृदय में बैठा हूं, मैं कर दूंगा। ज्ञान दीपेन भासोता, मैं उसके अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दूर करके अपने आप को दे दूंगा। कोई कह सकता है कि नहीं 1 नंबर का वो तो पापी है, तो भगवान आगे कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, कोई बहुत बड़ा दुराचारी भी है अगर, लेकिन भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसुतो सो। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी मतलब पापी आदमी, कोई मर्डर कर रखा हो, चोरी कर रखा हो, रेप कर रखा हो, दुराचारी। सुदुराचारी 1 नंबर का पापी, अपि भी 1 नंबर का कोई पापी भी हो, देखिए भगवान कितना फेवर कर रहे हैं भक्तों का। जैसे कोई भगवान बोल रहे हैं ना कि समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, कि मैं सबके लिए समान हूं, किसी का ना मैं द्वेष करता हूं ना किसी के लिए मैं प्रिय हूं।
अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं, ये भजन की तुम आप भक्त मई देते कुछ अपी हम, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं ना वो भी मुझे बहुत प्रिय और मैं भी उनको बहुत प्रिय हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपीचे सुदूराचार, कोई बड़ा से बड़ा दुराचारी हो, कई बार अपने पुराने जन्मों के संस्कार के चलते हमसे गलतियां हो जाती हैं, गलत काम करने का हैबिट हुआ है, अलग अलग जन्मों से गलत कार्य कर रहे हैं, तो हैबिट बन जाता है, नहीं चाहते हुए भी कई बार गलत कार्य कर देते हैं। तो भगवान को भी पता है और भगवान ऐसे व्यक्ति का फेवर कर रहे हैं। अपीचे सुदुराचार हो लेकिन भजते मां मनने भाग, मेरे भक्ति में लगा हुआ है, साधु रेव सब मंतव्य, खबरदार जो उसको कोई गुंडा बोल दिया, साधु मानना है, भगवान ऑर्डर बोल दे रहे हैं, साधु मानना है उसको, भले ऊपर से दिख रहा है कि कितना भी गलती काम करता हो, अपने पुराने जन्मों के संस्कार के चलते कोई गलत काम करते हुए भी दिख रहा है, लेकिन अगर भक्ति में लगा हुआ है साधु मानना है उसको, साधु रे सब मंतव्य सब में उसको कोई बोले कि नहीं एक नंबर का ये गुंडा है, देखने में ऐसे बदमाश है, कैसे इसको साधु मान ले। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कैसे नहीं मानोगे, सिप्रम भवति धर्मात्मा, सिप्रम बहुत जल्दी, भवती हो जाएगा धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, सिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत रूप से शांति को प्राप्त करेगा। कौन से प्रतिजाति ही नमय भक्त प्रसति, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं भक्तों के प्रति। तो इसीलिए भगवत गीता में बिल्कुल भगवान का हृदय है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ है, पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए, और इसको अपनाने से सब लोगों का मतलब भगवान बोल रहे ना, अपीचे सुदुराचारो भस्ते मां मनने भाग, या स्त्रियां वैसे तथा सूत्रों तेरी अंतिम पराम गति। कोई कह सकता है कि नहीं तो मैं तो बहुत नीच योनि में जन्म लिया हूँ, मैं स्त्री योनि में हूँ, मैं शूद्र योनि में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तब सवेरा। भगवान बोल रहे हैं कि जहां से आपको पता चल गया वहीं से शुरू हो जाइए। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्रो तेपी याति पराम गति, सबके लिए स्कोप है, कोई ऐसा नहीं कि कोई स्कोप खत्म हो गया, जब जाने तभी से शुरू हो जाए। जैसे कि माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने भक्ति करके दिखाया है कि नहीं, बचपन में ध्रुव महाराज ने भक्ति करके दिखाया, जवानी अवस्था में भरत महाराज ने भक्ति करके दिखाया, वृद्धावस्था में जो धृतराष्ट्र ने भक्ति करके दिखाया, बिल्कुल मरणासन में जब हो चुके थे किसने, अजामिल ने भक्ति करके दिखाया। हम मतलब हम चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे लिए स्कोप है भक्ति करने का, चाहे किसी भी कोई भी शारीरिक स्तर हो, कोई भी मानसिक स्तर हो, कोई भी सामाजिक स्तर हो, सबके लिए भगवत गीता और सबके लिए स्कोप है भक्ति करने का, भगवान गीता में बता रहे हैं। और हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का हल है भगवत गीता में। करना हमें क्या है, भगवत गीता को उठाना है और पढ़ना शुरू करना है। तो आप लोग में से कौन कौन लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि डेली भगवत गीता पढ़ेंगे? यस, अभी भी कई लोग हाथ नहीं उठ रहे हैं, बताइए आपने क्या समझा इसके अलावा? सब लोग देखिए, गीता जयंती आने वाला है, आज बहुत शुभ दिन है, आज उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी, आज जो एकादशी देवी है, जो 24 एकादशी हम व्रत करते हैं, आज एकादशी देवी का बर्थडे है। आज ही के दिन एकादशी जो देवी हैं उनका जन्म हुआ था। मूल दैत्य को मारने के लिए आज ही के दिन भगवान के शरीर से वो उत्पन्न हुई थी, फिर भगवान ने उनको वरदान दिया था व्रत का। तो बहुत उत्तम एकादशी है यार, उत्पन्ना एकादशी। आज से आप लोग शुरू कर सकते हैं कि डेली भगवत गीता पढ़ेंगे, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी पढ़ूं। जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो गोपाल कृष्ण महाराज, हर लेक्चर में बोलते हैं गीता पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, और मैं हर लेक्चर में हाथ उठाता हूँ, डेली नहीं पढ़ पाता हूँ। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं डेली पढ़ूँ और आप लोग भी पढ़िए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना पेशेंटली आए, यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुन रहे थे गीता की महिमा के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो निश्चित रूप से भगवान की वाणी है। इसका सुनने का लाभ बता दूं क्या है?
ताकि कोई भी कार्य करते हैं पता होना चाहिए क्या फायदा हुआ इससे। तो सुनने का 3 फायदे बताए गए हैं। क्या है? गीता अध्ययनशीलस्य प्रमाणे परमस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि जो भी गीता पढ़ते हैं या गीता सुनते हैं, 2 काम। क्या क्या? जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, क्या है? नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि अभी से जो इस हॉल में बैठे हुए आज के डेट में जो भी टाइम हो रहा हो, 2:10 हो गया हो, इससे पहले जितने भी आपने जीवन में पाप किए हैं, इसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्मानी पिछले भी जितने जीवन में पाप किए हैं, सारा का सारा पाप जल के राख। हरि बोल। आप लोग ये पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ से खुद से नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता से बोल रहा हूँ। गीता महात्म में है, ये पहला महात्म में है, ये पद्म पुराण से लिया गया है। दूसरा है मलिने मोचनम पुंसाम जल अस्मिन दिने दिने सदृक गीता मृत स्नानम संसार अमर नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार भी कोई गीता पढ़ ले सदा सदा के लिए। क्यों? भगवत गीता पाप खत्म करती है और भगवत गीता पाप करने की टेंडेंसी खत्म कर देती है। जब जान जाएंगे कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या सकर्म है, तो गलत कार्य करेंगे ही नहीं। और करेंगे नहीं तो जो भी हमारे अपराधम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मण्यो परिणीत्य विष्णु भक्ति रतात्मनः। भक्ति में लगने से जितने तरह के अपराध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम जितने तरह के ये होते हैं, सारे के सारे जल जाएंगे। पाप करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये फायदा है। आखिरी गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तृत है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी आश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। कि मतलब भगवत गीता अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आपको कह दिया जाए कि 4 वेद पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, 108 उपनिषद पढ़ लीजिए, जितने रामायण है वो पढ़ लीजिए, महाभारत वो पढ़ लीजिए, हमारे पास टाइम कहाँ इतने संहिताएं हैं पढ़ लीजिए, कहाँ इतना टाइम पढ़ने के लिए, काम धंधा भी है। तो सबका निचोड़ एक में दिया गया है, कहाँ? भगवत गीता। एकमात्र भगवत गीता सफिशिएंट है, सबका ज्ञान दे देगी। हरे कृष्ण। भगवान की ग्रंथराज भगवत गीता की माता जी ने मुझे मौका दिया। हरे कृष्ण। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक बार जोर से हरे कृष्णा बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और प्रभु जी का योगदान सिर्फ आज के लेक्चर के लिए ही नहीं होता है। संडे लव फीस्ट में बैकग्राउंड में रह के, पीछे पर्दे के रह के भी प्रभु जी का बहुत सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा होता है। जैसे हमें वक्ता को बुलवाना है, कौन सा वक्ता आएंगे, हम लोग